हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमन बीइंग के सरवाइव करने के लिए तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके अलावा मैं आजकल एक चीज और ऐड करना चाहूंगा: हेल्थ सर्विसेज और दवाइयाँ। तो बिना दवाइयों के इंसान आजकल जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, कभी बार बार वेव आती है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसमें अपनी जान खो बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से चार चीजें आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो इसी एक थीम में से मैं आप लोगों के साथ एक शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो एक कंपनी डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आने वाले टाइम में मुझे एज पर माय ओपिनियन ग्रोइंग नजर आती है। तो बट डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, और ना ही डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरी कोई ओपिनियन है। ये सब डिसीजन आपको अपने स्टॉक एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करके ही करने चाहिए। तो मेरे साथ रह के सिर्फ सीखें और समझें चीजों को, कि मैं किस तरीके से आप लोगों को चीजें समझाना चाहता हूँ, और क्या क्या देख के हम लोग एक किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें फर्दर अपना स्टेक बनाना ना बनाना वो डिसाइड कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम है मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, और जिसका कि हम लोग जानते हैं इसके अंडर दो ब्रांड आते हैं। और ये कंपनी बेसिकली अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुई है। और इसमें अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो ये 2000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की, जो कि एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें आने वाले चांस में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे आरओसी इसकी 13.5% है, जो कि ओवर द पीरियड ग्रो होगी। और अभी अपने आप को ये 13.5 पे अगर रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो देखिए कंपनी अपना बिजनेस 1978 से स्टार्ट करा था मिसेस रजनी बैक्टर जी ने। और इसकी अगर हम बात करें ब्रांड रेपुटेशन, ऑब्वियसली ब्रांड रेपुटेशन क्रमिका की एक्सेप्टेबल है मार्केट में। और अगर हम कुछ और प्रोडक्ट्स की भी इसकी बात करें, जैसा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम आए और इसकी मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जी हाँ ये देखिए, कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो अगर हम बात करें कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो देखिए इंग्लिश ओवन, जो कि एक बहुत अच्छा प्रीमियम ब्रांड माना जाता है इंडिया में, और अभी मेजरली बड़ी सिटीज में एक वेल नोन ब्रांड है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो पिज्जा बेस हैं, बन है, इवन कुकीज और बिस्किट्स, जो इनके अलग अलग तरीके के यहाँ पे इनकी वैरायटीज हैं इनके प्रोडक्ट की। और अगर हम नीचे इसमें चलें, नीचे यहाँ पे आए, मैंने एक जगह यहाँ पे नोटिस करी थी चीज, जी, कैपेसिटी एक्सपेंशन की। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग क्लियर 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 बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो 12,000 टन पर एनम की कैपेसिटी जो इन्होंने ऑलरेडी इफेक्टिव कर दी है, और 15 जुलाई से। और ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए कि आगे एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ये ऑब्वियसली ये देखिए कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है, और जहां पे कैपेक्स लगेगा वहां पे ही इनकी प्रोडक्शन लगेगी। ये कोई एसेट लाइट बिजनेस नहीं है, इसमें अच्छे खासे एसेट डिप्लॉय करने पड़ते हैं, जिसके बाद ही आपकी प्रोडक्शन एक ग्रो कर पाती है। और अगर हम बात करें नीचे इसमें, तो ये कुछ इनमें यहाँ पे अपनी शिफ्टिंग करना चाहते हैं दो बिस्किट लाइन को हिमाचल प्रदेश से पंजाब में। रीजन क्या है? उसका रीजन है ये प्रोजेक्टेड सेविंग्स जो इन्होंने निकाली है 12 करोड़ पर ईयर बेसिस पे। लेबर पावर, फ्यूल और इनडायरेक्ट वेजेस में इनकी सेविंग होगी, तो ये सीधा सीधा 12 करोड़ इनके पैट में जाके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जाके हिट आएगा। और ऑब्वियसली इससे इनकी सेविंग अच्छी खासी बनेगी। और यहाँ पे भी देखिए, ये कई जगह टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 73 करोड़ की है, जिसमें से 25 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 2023 में, और बैलेंस जो करेंगे वो 24 में, यानी कि 75 अप्रोक्सीमेटली, अगर हम ये 75 मान के चलें, तो यहाँ पे 48 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली ये डिप्लॉय करेंगे या फिर कैपेक्स करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में। और इसकी अगर हम बात करें कंपनी की ओवरव्यू की, तो देखिए ये है मिसेस बैक्टर, जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स रेंज है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये मल्टी प्रोडक्ट्स
में डील करते हैं, जैसा बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स एंड कुकीज, और फर्दर ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरर भी हैं। ओरियो ये बनाते हैं, और चोकोबेक्स फॉर मोंडलेज ऑब्वियसली ये भी यही बनाते हैं। और एक बार एक्सेप्टेंस होनी चाहिए देखिए बिजनेस की, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है आगे तक, और कोई भी कंपनी अपना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं खोना चाहता। तो कैडबरी के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं, और ये ओरियो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिटेल आउटलेट्स और 220 सुपर स्टॉकिस्ट है, 5,50,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक चीज और आपको नोटिस करनी चाहिए, ये देखिए, ये सोल एंड प्रेफर्ड सप्लायर हैं किसी भी लॉन्ग रिलेशनशिप, जैसे कि आपने क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स की चेन देखी होगी, जैसा मैकडोनल्ड्स, पीवीआर, इसमें आपने कई चीजें देखी होंगी जिनमें ये प्रेफर्ड सप्लायर हैं और सोल सप्लायर हैं। अगर हम मैकडोनल्ड्स में कभी आपने देखा हो तो क्रीमका की सॉस ही यूज होती थी, और शायद अभी भी होती होगी, मैं काफी दिनों से मैकडोनल्ड्स गया नहीं। तो जिसपे मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कंपनी के पास अच्छी खासी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी जो मेरे को नजर आ रही है। अभी यहाँ पे इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बिस्किट में 80% है, और ब्रेड एंड बेकरी में 71% है, जो कि एक बहुत अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये और भी नए क्लासिक प्रोडक्ट्स, जो कि हम यहाँ पे अगर कहें तो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ बिस्किट्स या कुकीज की ये और भी ज्यादा अपनी ग्रो करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स उनमें से लॉन्च भी करे हैं, और इनकी प्रेजेंस जो है ऑल इंडिया में है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एरियाज में है, ये ऑल इंडिया प्रेजेंस है जिसको ये बता रहे हैं। और इनका अ, अपने डोमेन में एक अलग ही तरीके का नीच है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सीधा सीधा। तो ये तो हुई इनके बिजनेस सेगमेंट की बात, ग्रो करेगा या नहीं करेगा। बट आज हम इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ से screener.in से हम लोग जाते हैं, और यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं क्या इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो देखिए, आज मार्केट जब बंद हुआ, वो अप्रोक्सीमेटली 2% मिड कैप पे एक हिट आया, और उसकी वजह से शेयर आज 2% इनका भी डाउन हुआ, और 356 पे क्लोज हुआ है। ऑल टाइम हाई ना कह के 52 वीक हाई इस कंपनी ने जो बनाया है वो 443 का बनाया है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो डेट इक्विटी रेशो नेग्लिजिबल है, जबकि इस तरीके की कंपनी जहाँ पे कैपेक्स बहुत ज्यादा होता है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे ये अगर एक्सपेंशन का प्लान लेके आ रहे हैं, तो डेट उस हिसाब से बहुत कम है मेरी नजर में। और अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे आके इसके P&L की, तो जी हाँ, तो पहले क्वार्टरली P&L देख लेते हैं। क्वार्टरली P&L दिसंबर 2019 में 188 करोड़ की जो सेल्स थी, वो आज आने वाले इस लास्ट क्वार्टर में हमारी 279 करोड़ है। एक बहुत अच्छा जंप इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50% का इन्होंने दिखा दिया है। और मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं। मार्जिन पे प्रेशर का मेन रीजन क्या है? जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, मेरे अकॉर्डिंग ये उस वजह से कहीं ना कहीं ये मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो मटेरियल कॉस्ट इनकी इंक्रीज हो गई। और देखिए, ये रहा वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो ये बचाना चाह रहे थे, जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी थी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, कि 12 करोड़ का ये सेविंग नेट बेसिस पे कर लेंगे। तो 12 करोड़ अगर यहाँ पे आ जाएगा वो सेविंग में, तो यहाँ पे प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ के आसपास का आने वाले टाइम में, अगर मैं सब कुछ सेम मानूं तो 26 करोड़ का प्रॉफिट ये बनेगा, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है कंपनी के लिए। और बहुत, क्योंकि देखिए, पैसे को बचा पाना, अगर कंपनी समझ रही है पैसे को बचा के ये लोग काफी कुछ डिप्लॉय कर पाएंगे, उसे कहीं और लगा के उसको एक्सपेंशन में लगा पाएंगे बिजनेस में, तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अगर हम ईयरली P&L की बात करें तो देखिए, मार्च 2015 से पहले का डेटा मेरे पास है नहीं यहाँ पे। तो मार्च 2015 से पहले अगर मैं बात करूं, 550 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी, जो कि आज अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई है। जी हाँ, 1000 करोड़ की इनकी ग्रोथ हो गई है। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 27 करोड़ से लेके 52 करोड़, जी हाँ, ये भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है। तो प्रॉफिट में बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ यहाँ पे इसलिए देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट इंक्रीज है, वो काफी ज्यादा हो गया। बट उसको सेफगार्ड करने के लिए कंपनी ने अपने पोटेंशियल स्टेप्स उठा दिए हैं, जो कि हम लोगों ने इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में पढ़ा। और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में इसमें ग्रोइंग
हम लोग बैलेंस शीट को ग्रो करता हुआ देखेंगे। और अगर हम नीचे चल के इसकी बैलेंस शीट की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बिजनेस 59 करोड़ के डेट में चल रहा था वो यहाँ पे इन्होंने ग्रो करके बोरोइंग्स बढ़ा ली। और रीजन उस ग्रोइंग बोरोइंग्स का क्या था, देखिए यहाँ पे ये सिविप, जी हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है नहीं कर रही है बिजनेस, कर रहा है नहीं कर रहा है बिजनेस। यहाँ पे देखिए 12 करोड़ से 92 करोड़ के इन्होंने कैपिटल एक्सपेंशन कर लिया, जो कि अगले साल में यहाँ पे आपको फिक्स असेट में इंक्लूड होता हुआ दिख गया। और कंपनी ने फिर इस साल में यहाँ देखिए यहाँ पे इसने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ बढ़ता हुआ हमें नजर आया। और जहां अगर हम ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स नहीं बढ़ी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कंपनी ने अपने फंड से कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, और यहाँ पे ये अगले साल यहाँ पे हमारे को फिक्स असेट में बढ़ता हुआ नजर आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी को अगर बोरोइंग इंक्रीज ना करके अपने ही पैसे से ग्रो करना आता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें अदर एसेट्स के, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, देखें ये क्या है। तो देखिए अदर एसेट्स में यहाँ पे इन्वेंट्रीज हैं, ठीक ठाक लेवल पे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक हेल्दी बैलेंस शीट जिसे हम कह सकते हैं वो कंपनी की नजर आ रही है। अब बात करते हैं रेशियोज की। रेशियोज की बजाय अगर हम शेयर पैटर्न की बात करें, जी हाँ, शेयर पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2020 में अप्रोक्सीमेटली शायद उसी टाइम ये शेयर लिस्ट हुआ था। रुकिए मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक दिसंबर 2020 से पहले लिस्ट हुआ था। ये लिस्टिंग वाला डेट है। जी हाँ, ये इसका बिल्कुल दिसंबर 2020 में ही लिस्ट हुआ था। अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें, देखिए दिसंबर 2020 में इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 10% के आसपास एफआईआई और डीआईआई का इनका शेयर था, और 51% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। जो आज बढ़ के देखिए यहाँ पे डीआईआई ने पिछले क्वार्टर से यहाँ पे एकदम ग्रोथ एकदम 10%, 9% के आसपास ग्रो कर लिया है। हालांकि एफआईआई ने 1% हल्का करा है, लेकिन डीआईआई ने भर भर के माल लिया है, जो कि यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट आया है पब्लिक की होल्डिंग में। यानी कि पब्लिक से माल छुड़वाना चाहते हैं, जो भी ऑपरेटर हैं वो खुद भरना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में इन्हें या तो ग्रोथ नजर आ रही है या कुछ भी कहिए, जिसकी वजह से ये पब्लिक से माल छुड़वाना चाहते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं इस माल को। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर डीआईआई और एफआईआई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 20-30% के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो कम से कम डबल या ट्रिपल के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब इस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है तो वो हमें पता लगती है चार्ट पैटर्न से, वॉल्यूम प्राइस एक्शन से। मान लीजिए कहीं किसी टाइम में वॉल्यूम उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो ही हमें पता लगती है। ऐसे कोई आके हमें तो पता नहीं देगा कि भाई मैं ये शेयर खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद लो। तो ये चीजें खुद की स्टडी से ही पता लगती हैं आपको। अब इसकी बात कर लेते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में अगर मैं जाके देखूं तो आप देखिए यहाँ पे, जी हाँ, ये शेयर लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 500 के आसपास। अगर मैं बात करूं तो 500 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, 594 के आसपास। जो अगले दिन इसने टॉप बनाया वो बनाया इसने 624 रुपए का। और उसके बाद से यहाँ पे शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में, फिर कंसोलिडेशन में, फिर डाउन ट्रेंड में गया। बट आज अगर हम बात करें क्या इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या नहीं आ रही है, ये हम देख लेते हैं। एक बार मैं शेयर को थोड़ा जूम कर देता हूँ, शेयर प्राइस को। जी हाँ, तो देखिए आज इसमें क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। जो मेरे को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो यहाँ पे एक सीधा सीधा, यहाँ देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न इसने बनाया था। मैं ब्रश से मार्क करके दिखाता हूँ। ये कप बना मेरा सीधा सीधा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस शेयर ने रेजिस्ट करा, अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया। यहाँ पे हैंडल बनाया जो कि तोड़ने की दोबारा कोशिश हुई, और थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, सपोर्ट लिया, बट नहीं सस्टेन कर पाया। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक बार नीचे आके दोबारा यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल क्रिएट करे और फिर सीधा ये ऊपर चला जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का मूव दिखा के ये फिर दोबारा ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो, यहाँ पे सिंपल सिंपल विजन इसका मेरा जो बन रहा है, टारगेट जो बन रहा है, नियर टर्म टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है 52%। इसे ऊपर प्लॉट कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम देखते हैं ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने, जी हाँ, लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही इसका जो टारगेट बनता है वो नजर आ रहा है 52% का।
और अगर हम इसकी रीसेंट लेवल से बात करें, रीसेंट लेवल से कितने का गेन नजर आता है, रीसेंट लेवल से गेन जो नजर आता है वो आता है, आज अगर ये बंद हुआ है 367 के आसपास, तो यहाँ से देखिए 57% का गेन मुझे नजर आता है। 57% का गेन एक बहुत अच्छा गेन होता है, और अगर इस तरीके का गेन अगर मैं कहता हूँ 2 साल में भी आ जाए यार, तो 30% का गेन अगर मैं देख रहा हूँ 1 साल में, बहुत ज्यादा अच्छा गेन पोटेंशियल नजर आ रहा है। और इस तरीके के ग्रोइंग बिजनेस में और इस तरीके के अच्छी कंपनीज में अगर गेन नहीं आएगा तो फिर किस कंपनीज में आएगा? क्योंकि अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट्स की, तो ये धीरे धीरे अपने वो सारे प्रोडक्ट्स उतार रही हैं जो एक टाइम में ब्रिटानिया अपने उतार चुका था। तो देखिए ये धीरे धीरे कंपनी करके कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो करेगी, और ब्रिटानिया की टक्कर में, और इस तरीके की कंपनी कभी ब्रिटानिया भी इसी साइज की हुआ करती थी, और आज देखिए वो कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसी तरीके से हमें बिजनेस को एनालाइज करना होता है, इसी तरीके से हमें किसी भी कंपनी के इन डेप्थ नॉलेज लेनी होती है, और उस बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी आज के पोटेंशियल की और आज के गेन की, तो देखिए जब ये लिस्ट हुआ था शेयर, और उस टाइम पे ये लगा लीजिए इसका P&L क्या कहता था 2020 में, दिसंबर 2020 की बात करें, जी हाँ, 213 करोड़ की सेल थी और 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उस टाइम इसका रेट 600 रुपए चल रहा था। आज 280 करोड़ की सेल है और 10 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्या ये शेयर ग्रो नहीं करेगा? प्रोवाइडेड प्रॉफिट कम है मान लिया, लेकिन कंपनी उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव जो मेजर्स हैं, प्रोएक्टिव जो स्टेप्स हैं वो ले चुकी है ऑलरेडी, जिसके लिए ये 12 करोड़ अपना बचा लेगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो 12 करोड़ वो बचता, तो यहाँ पे 22 करोड़ प्रॉफिट आता, और इसके अलावा इसके आने वाले टाइम में जो सेल ग्रो करेगी, और जो मार्केट में इसकी पोटेंशियल गेन होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो मेरे हिसाब से आपने देखा, मेरे हिसाब से ये शेयर टारगेट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बनता है। बट आप लोग अपना डिसीजन अपने आप लें, और बहुत ही सोच समझ के किसी भी चीज को एनालाइज करके ही उस पे इन्वेस्ट करें। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं और कुछ नया लर्न करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे कुछ वीडियोस लाऊं और आपके साथ डिस्कस करूं, और हर रोज एक नई नई बिजनेस और हर रोज एक नई नई कंपनी को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।